हे गाइस, वेलकम टू टेक्टो सिक्योर। मेरा नाम सिद्धांत कौर है और गाइस आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ टेक्टो सिक्योर द्वारा लॉन्च किया गया एकदम लेटेस्ट कोर्स जिसका नाम है बर्ब सूट फॉर सिक्योरिटी प्रोफेशनल मास्टर ट्रेनिंग। गाइस यह कोर्स स्पेशली हमने बनाया है वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग को मद्देनज़र रखकर। इस पूरे के पूरे कोर्स में हम सभी सिखाएंगे कि कैसे वेबसाइट्स को एक्चुअल में पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है यूजिंग बर्ब सूट टूल। गाइस सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो बर्ब सूट है ये एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो एडवांस फ्रेमवर्क है जो कि स्पेशली बनाया गया है बग हंटर्स के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए, जो कि इस्तेमाल में आता है मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन सर्वर पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। गाइस इस टूल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम किसी वेबसाइट या किसी कह सकते हो वेब एप्लीकेशन के बैकएंड को टेस्ट कर रहे हों। गाइस अगर आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर एज अ वेब पेनिट्रेशन टेस्टर आप बग बाउंटी सीखना चाहते हैं, आप बग क्राउड पे पैसे अर्न करना चाहते हैं, आप बग बाउंटीज़ में बहुत ढेर सारा बाउंटी जीतना चाहते हैं, ढेर सारा रिवॉर्ड्स जीतना चाहते हैं, तो गाइस बग बाउंटी करते समय बहुत सारे बार हमको वेब एप्लीकेशंस पे भी अटैक करना होता है, वेब ऐप्स में भी हमको कमियां ढूंढनी होती हैं। तो गाइस बर्ब सूट जो टूल है ये हमारी यहाँ पर हेल्प करने वाला है। गाइस बर्ब सूट कह सकते हो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है जो कि स्पेशली बनाया गया है वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। गाइस आप सभी ने यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस देख के रखे होंगे, ढेर सारे आपने ट्यूटोरियल देखे होंगे जहाँ पर आपको वेबसाइट हैकिंग के बारे में बताया जाता है। बट गाइस मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ ऐसा कोई भी यूनिवर्सल ट्यूटोरियल नहीं है इसमें आप कंप्लीट वेबसाइट हैकिंग को सीख सकते हैं। तो गाइस यह कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम इस्तेमाल करना सिखाते हैं बर्ब सूट का, और जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे हम बर्ब सूट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर मौजूद वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढने के लिए और उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। हम जानेंगे कि बर्ब सूट में क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं और उनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। इस पूरे के पूरे कोर्स को मैंने डिवाइड किया है 5 डिफरेंट मॉड्यूल में, जिसमें से पहला मॉड्यूल गाइस आप सभी देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे यहाँ पर शो हो रहा है। हम फर्स्ट मॉड्यूल में जानेंगे कि बर्ब सूट क्या होता है, कैसे हम उसे हमारे विंडोज़ या लिनक्स मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं, कहाँ से हम बर्ब सूट को डाउनलोड करेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस क्या होता है। गाइस उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हम बर्ब सूट का इस्तेमाल कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए, कौन कौन सी जगह जहां पर हमें बर्ब सूट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। गाइस हम बर्ब सूट के सारे फीचर्स को ओवरव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि बर्ब सूट कम्युनिटी एडिशन और बर्ब सूट प्रोफेशनल एडिशन में क्या बेसिक फ़र्क होता है। हम आपको वन हब्स की लैब्स को कैसे सेटअप कर सकते हैं वो भी बताएंगे, DWA को सेटअप करना बताएंगे, और हम ढेर सारे CTFs वो भी अटैक करना बताएंगे और कैसे हम CTFs को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग बर्ब सूट। गाइस आगे इस मॉड्यूल में आपको पता चलेगा कि क्या रोल होता है प्रॉक्सी सर्वर का इन बग हंटिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस। गाइस आगे सेकेंड मॉड्यूल में हम जानेंगे HTTP वर्जन 1 और HTTP वर्जन 2 पैकेट में क्या फ़र्क है, HTTP हेडर क्या होता है, HTTP हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम बहुत ही इन डिटेल में जानेंगे कि HTTP मेथड क्या होते हैं, REST APIs में इस्तेमाल होने वाले मेथड, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट कैसे काम करते हैं, उसके पीछे का बेसिक फंडामेंटल्स क्या होता है, क्लाइंट साइड से कह सकते हो सर्वर साइड तक डेटा कैसे जाता है। गाइस आप सभी को पता होगा हम जब ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट को विजिट करते हैं तो गाइस वो वेबसाइट का सिर्फ आधा हिस्सा होता है, यानी कि सिर्फ फ्रंट एंड, हमें सिर्फ वेबसाइट का फ्रंट एंड दिखता है, लेकिन हमारा जो डेटा है जहाँ पे हमारा पूरा बैकएंड है, हमारा डेटाबेस जहाँ पे प्रोसेस होता है वो होता है बैकएंड। तो गाइस इस फ्रंट एंड और बैकएंड को आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो करता है REST API। तो गाइस इस सेकेंड मॉड्यूल में आपको बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा कि एक्चुअल में फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो REST API का कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे काम करता है। आपने देखा होगा रिस्पॉन्स कोड 200, 404, 500, तो उन रिस्पॉन्स कोड्स का मतलब क्या होता है वो आप बहुत डिटेल में जानेंगे। गाइस आगे इस मॉड्यूल में हम एक्सप्लोर करेंगे अब हमारे बर्ब सूट के जितने डिफरेंट टैब्स होते हैं। हम देखेंगे HTTP प्रॉक्सी क्या होती है, स्कैनर, इंट्रूडर कैसे काम करते हैं, स्पाइडर, रिपीटर, डिकोडर, कंप्रेसर, एक्सटेंडर, सीक्वेंसर, ये सभी डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट टैब्स हैं जो कि आपको बर्ब सूट के अंदर में मिलते हैं। इन सभी टैब्स का क्या इस्तेमाल होता है, कैसे हम उनको जब रियल लाइफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी वेबसाइट को अटैक कर रहे हों या फिर किसी वेबसाइट पर हम किसी प्रकार का कोई फुटप्रिंटिंग कर रहे हों, स्कैनिंग कर रहे हों। आगे मैं आपको बताऊंगा गाइस कैसे हम
ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग बर्बसूट। जी हाँ गाइस, जैसे कि आपने कोई भी लॉगिन मैकेनिज्म देखा होगा, आपने सीसीटीवी कैमरा का लॉगिन मैकेनिज्म देखा होगा, आपके कॉलेजेस के वेबसाइट्स का आपने लॉगिन मैकेनिज्म देखा होगा, वेबसाइट के एडमिन पेज का लॉगिन मैकेनिज्म देखा होगा। तो गाइस उन पे ब्रूट फोर्स अटैक्स कैसे किया जा सकता है, कैसे आप उनको ब्रूट फोर्स अटैक की मदद से हैक कर सकते हैं यूजिंग बर्बसूट। गाइस मॉड्यूल 3 में हम जानेंगे बर्बसूट का एक्चुअल रियल लाइफ इस्तेमाल। गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, बर्बसूट को बनाने वाली कंपनी है पोर्टस्विगर। गाइस आप पोर्टस्विगर की वेबसाइट पर अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि पोर्टस्विगर का पूरा अपना एक पोर्टस्विगर एकेडमी नाम का एक कह सकते हो पैनल है, जहाँ पे वो वेबसाइट हैकिंग की हर एक चीज़ को बहुत ही इन डिटेल बताते हैं। वो हर एक चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमारा जो ये कोर्स है ये भी इंस्पायर्ड है पोर्टस्विगर के एकेडमी सेक्शन से। हमने बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी वनरेबिलिटीज़ और बहुत सारे कह सकते हो थ्योरीज ऐसी हैं जो हमने ली हैं पोर्टस्विगर के एकेडमी वाले सेक्शन से। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पर मॉड्यूल 3 है, इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम किसी भी जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं उनकी हिडन डायरेक्टरीज को पता लगाएंगे, कैसे हम साइट मैप्स को रेडी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डिर बस्टर का यूज़ करते हैं, कैसे हम पर्टिकुलर किसी वेबसाइट के जो पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर होता है, यानी कि कौन सी फाइल कहाँ पे सेव हुई है, कहाँ पे कौन सा डायरेक्टरी मौजूद है, सर्वर पे कौन कौन सी डायरेक्टरी हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें थर्ड मॉड्यूल में कवर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हम क्लाइंट साइड रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास कर सकते हैं। गाइस कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पर डेवलपर्स क्या करते हैं, सिर्फ क्लाइंट साइड पर रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं और सर्वर साइड पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। यानी कि जब गाइस आप कोई फ़ोटो को अपलोड कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको फ़ोटो अपलोड करना है सिर्फ पीएनजी फॉर्मेट में, तो गाइस कई बार क्या होता है, हैकर्स उस पीएनजी फॉर्मेट के जगह अपलोड कर देते हैं कोई revershell.exe फाइल या फिर .php फाइल या जो भी पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी सपोर्ट करता हो वो सर्वर। वहाँ पर वेब डेवलपर्स क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं, यानी कि पर्टिकुलरली उस जगह से, यानी कि उस अपलोड सेक्शन से सिर्फ .png की फाइल अपलोड हो सकती है। तो रिस्ट्रिक्शंस दो जगह लगाई जाती हैं। पहला होता है क्लाइंट साइड, यानी कि आपके ब्राउज़र में जो पेज डाउनलोड होता है उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। दूसरा होता है सर्वर के साइड में रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे वेब डेवलपर्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स इंटरनेट पर मौजूद हैं जो कि वल्नरेबल हैं क्लाइंट साइड रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करने के लिए। तो अगर ऐसी कोई वेबसाइट आपको मिलती है या फिर आपके क्लाइंट के या फिर किसी सीटीएफ में इस तरह का कोई वल्नरेबिलिटी होता है, तो कैसे हम उस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, इस कोर्स में आपको जानने मिलेगा मॉड्यूल 3 के अंदर। गाइस आगे हम जानेंगे कि CSRF अटैक क्या होता है, वो कैसे काम करता है। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पोर्टस्विगर की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली बताया गया है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्ट फॉर्जरी अटैक कैसे होता है। तो गाइस सेम चीज़ें हमने हमारे कोर्स में भी कवर की हैं। हम आपको रियल लाइफ सिनेरियोज के साथ समझाएंगे कि कैसे हैकर्स किसी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, किसी वेबसाइट पर आने वाले यूज़र्स को ट्रिगर कर सकते वेबसाइट पर आने वाले किसी यूज़र को ट्रिक कर सकते हैं यूजिंग CSRF वल्नरेबिलिटी। तो गाइस ये चीज़ आपको हमारे मॉड्यूल 3 में जानने के लिए मिलेगी। गाइस फाइनली हम सबसे पॉपुलर वल्नरेबिलिटी जो कि एक समय पूरी दुनिया के लगभग ज़्यादातर वेबसाइट्स पे मिल जाती है, आपको जितनी भी मोस्ट ऑफ द PHP बेस्ड वेबसाइट्स हैं उन सभी में आपको ये एक बहुत ही कॉमन वल्नरेबिलिटी जानने के लिए मिल जाएगी, वो है SQL इंजेक्शन। तो गाइस बेसिकली इस पूरे के पूरे कोर्स में मॉड्यूल 3 में हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में SQL इंजेक्शन क्या होती है। आपने ढेर सारे वीडियोस देख रखे होंगे यूट्यूब पे, ढेर सारा आपने ट्यूटोरियल देख रखे होंगे यूट्यूब पे, बट ऐसा कोई भी एक्यूरेट आपको वीडियो नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको SQL इंजेक्शन बहुत ही डिटेल में बताई जाएगी। जब किसी वेबसाइट में हमको SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मिलती है तो उसका क्या मतलब होता है, हम SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी का कैसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे डिफरेंट SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज़ को हम अटैक कर सकते हैं, SQL इंजेक्शन अटैक करने से किसी अटैकर को क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या कंट्रोल किसी वेबसाइट के ऊपर में मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे इस पूरे कोर्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गाइस आगे आपको हम बताएंगे XSS वल्नरेबिलिटीज़ कैसे काम करती है। हम गाइस हमारी खुद की लैब्स पे आपको ये चीज़ करके दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम किसी CTF पर ये जाके कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, हम आपको बताएंगे कि कैसे हैक द बॉक्स, वल्नहब
या फिर ट्राई हैक मी जैसी जो वेबसाइट्स हैं, हम उन लैब्स पे आपको अटैक करके दिखाएंगे मॉड्यूल 4 में कि कैसे किसी हम पर्टिकुलरली ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन पे अटैक कर सकते हैं। जैसे कि गाइस आप सबको पता होगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं। बहुत सारी कंपनियां आजकल क्या कर रही हैं कि वो ई कॉमर्स खुद की साइट्स बना लेती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी दुकान .com, जिनको बहुत कम रेट में लोग बनवा लेते हैं। खासकर मैं बात करूंगा जितने भी जो लोकल रिटेलर्स, लोकल शॉपकीपर्स हैं, उनकी जो वेबसाइट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, उनमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जिनको हैकर्स हैक कर सकते हैं। यानी कि गाइस हम पूरा का पूरा एक सिनेरियो यहाँ पर लेके चलेंगे। हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास में एक अच्छी खासी रनिंग ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो हम कैसे किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को अटैक करते हैं गाइस। फिर हमको बताएंगे कि कैसे आप कोई भी रनिंग ऑनलाइन गेम को भी अटैक कर सकते हो। यानी कि बहुत सारे जो ऑनलाइन गेम्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल इंडिया में बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग साइट्स पॉपुलर हैं, जैसे कि आपको सट्टा मटका जैसे .coms होते हैं। गाइस आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी भी वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के पीछे में जो एपीआई होती है, मोस्ट ऑफ द चांस पे वो या तो socket.io होता है या REST एपीआई होती है। तो हम कैसे उन चीज़ों पर भी अटैक कर सकते हैं, उनके अंदर कमियां ढूंढ सकते हैं। बेसिकली जो भी REST एपीआई होती है उसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस हमको फॉलो करने होते हैं, सिक्योरिटी कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं। लेकिन बहुत सारे जो न्यू डेवलपर्स हैं, इनएक्सपीरियंस डेवलपर हैं, जो अपना स्टार्टअप खोलते हैं, बेसिक REST एपीआई की सिक्योरिटी के बारे में भी पता नहीं होता है, तो कैसे हम इस तरह के वेब एप्लीकेशंस पे अटैक करके उसको हैक कर सकते हैं। गाइज आगे हम देखेंगे कैसे किसी भी एपीआई सर्वर को हम डॉस अटैक कर सकते हैं, यानी कि फ्लूड अटैक कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है गाइज कि जो एपीआई होती हैं उन पे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो हमेशा एपीआई से रिक्वेस्ट जब जाती हैं तो वो क्या होता है कि एक बार में एक रिक्वेस्ट या दो रिक्वेस्ट जाती हैं, क्योंकि एक नॉर्मल यूज़र, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक बार में एक क्लिक कर सकता है, दो क्लिक कर सकता है, या फिर किसी फंक्शन को 10, 20, 50 बार ट्रिगर कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो इतने के लिए तो उनका जो वेब सर्वर है वो कैपेबल होता है। समटाइम क्या होता है, अगर सेम टू सेम रिक्वेस्ट अगर सर्वर पर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को ट्रिगर कर रही है, जैसे कि ओटीपी वाला फंक्शन हो गया, जैसे कि इमेज अपलोड करने वाला फंक्शन हो गया, कमेंट करने वाला फंक्शन हो गया, ऑर्डर लेने वाला फंक्शन हो गया, तो ये सब फंक्शन के पीछे में एपीआई चलती हैं, तो वो एपीआई धीरे धीरे डेटा लेती हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो किसी पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन को पहले टारगेट करेंगे, उसके बाद हम उसकी REST APIs को समझेंगे, उन REST APIs पे फिर हम बर्ब की मदद से अटैक करेंगे यूजिंग रिपीटर, यूजिंग डिफरेंट टूल्स, और हम देखेंगे क्या उनका वेब एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर डेटा लीवरेज अटैक को कंट्रोल कर पाता है कि नहीं कर पाता है। देन गाइज आता है हमारा मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 में एक्चुअली में गाइज हम मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस रखेंगे रियल टाइम चीज़ों पे। यानी कि आपने यहाँ पर बेसिक हैकिंग सीख ली है, अभी आपको बग सूट के बारे में बहुत अच्छा डिटेल में आपको नॉलेज है। नाउ अब अगर आप बग हंटिंग करने जाते हो, बग बाउंटी करने जाते हो, वो चैलेंजेस की प्रैक्टिस आप मॉड्यूल 5 में करेंगे। यानी कि गाइज हम मॉड्यूल 5 में एक्चुअल में जो आप डेली लाइफ में जो वेब एप्लीकेशंस देख रहे हो, जो यूज़ कर रहे हो, उनके क्लोन्स, उनसे मिलते जुलते वेब एप्लीकेशंस पे हम अटैक करेंगे, ताकि इस चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा रियलिटी के साथ समझ सको। गाइस हम अटैक करेंगे किसी फूड डिलीवरी ऐप को। गाइस आगे हम जानेंगे कि बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिनमें ओटीपी होता तो है, क्या ओटीपी सही से कन्फिगर है, अगर नहीं है तो उसको कैसे बाईपास किया जा सकता है। गाइस आगे हम इस मॉड्यूल में और भी कुछ रियल एप्लीकेशंस पे अटैक करेंगे, जैसे कि उसमें आपका आ जाता है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, आजकल बड़ा फेमस है बायजूस, आजकल बड़ा फेमस है यूडेमी। अच्छा गाइस आजकल आप लोगों को मालूम होगा बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी ऑफिसेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सभी जगह बायोमेट्रिक का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे फेस मार्क, कहीं पे थंब मार्क्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई अटेंडेंस के लिए बहुत अच्छा एक सिस्टम है, आप अपना अंगूठा लगाओ और आपका अटेंडेंस ऑटोमेटिकली सर्वर पे लग जाता है। उसमें ही बहुत सारी वनरेबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे उसमें फ्लॉ हैं जिसका इस्तेमाल हैकर्स कर सकते हैं। तो यार जरूरी नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा हैकर ही आपके वेबसाइट पे अटैक करने आएगा, आपके आसपास के लोग भी कर सकते हैं। आजकल आपको मालूम है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर एक इंसान हर एक चीज़ को यूट्यूब से घंटों में सीख सकता है, ठीक है। तो ऐसा रिस्क क्यों लेना, आप खुद से चीज़ें सीख के अवेयर रहो ना। तो ये कोर्स आप लोगों के लिए है। तो गाइस मैं आगे आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा, techtosecure.com पे आप ढेर सारे साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के कोर्सेज सीख सकते हैं।
ये वाला जो हमारा वर्बसूट का कोर्स है ये एकदम फ्रेश कोर्स है और ये डिज़ाइन किया गया है वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन के सर्वर एंड को सिक्योर करने के लिए। कैसे आप किसी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं, वेबसाइट को अटैक कर हैक कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारी वेबसाइट tech2secure.com को विजिट करना ना भूलें। एंड्रॉयड पर भी हमारा ऐप अवेलेबल है।